नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा के जो कारक है वो आपकी भावनाओं का, इंसान की भावनाओं की स्थिति हृदय रेखा से पता चल जाती है। प्रेम के प्रति समर्पण, ये भी हृदय रेखा से हमें पता चल जाता है। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन आपका कैसा रहेगा ये भी आप हृदय रेखा से जान सकते हैं। इंसान कितना रोमांटिक होगा इसके बारे में भी आप हृदय रेखा से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हृदय रेखा को थोड़ा समझते हैं। हृदय रेखा छोटी उंगली बुध पर्वत के नीचे से कुछ इस प्रकार से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। ये अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी, थोड़ा सा कर्व बना कर के जाती है। अगर ये सुंदर है, अच्छा सा कर्व बना कर के चल रही है, तो ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो काफी देखने में सुंदर होगा और आप हृदय के बहुत अच्छे होंगे। ऐसे लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके अंदर अपने प्रॉमिस निभाते हैं, क्योंकि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ आ रही है। हृदय रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ये नीचे से दो मुखी होती है और फिर आगे की तरफ बढ़ती है कुछ इस प्रकार से, अगर आपको नीचे से हृदय रेखा दो मुखी मिलती है तो ऐसे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो रहती है। दोस्तों, अगर आपकी हृदय रेखा दो टुकड़ों में बट गई है कुछ इस प्रकार से, तो अगर हृदय रेखा दो टुकड़ों में बट गई है तो इसमें आपका कोई संबंध टूट सकता है। ये प्रेम संबंध भी हो सकते हैं या किसी रिश्तेदार के साथ संबंध भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव महसूस करते हो। तो कभी कभी देखा गया है दो भाइयों में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन अचानक से छोटी सी बात पर उनका प्रेम खत्म हो जाता है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है। तो हृदय रेखा टूटने का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा संग जो बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब होगा वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो वो संबंध भी बचाया जा सकता है। कभी कभी एक छोटी सी रेखा यहाँ पर इसको जोड़ देती है, संबंध में खटास आएगी, लेकिन फिर बाद में फिर से आप जुड़ जाएंगे। दोस्तों, हृदय रेखा जो है वो अगर बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हो जाती है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे लोग ईश्वर में बहुत अच्छी आस्था रखते हैं। ऐसे लोग धर्म कर्म के काम करते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट कर्नार के सब लोगों के प्रति होता है, सब लोगों के प्रति होता है। ये दूसरे लोगों की हेल्प करना पसंद भी करते हैं। इसी वजह से काफी बार इनको लोग चीट कर देते हैं। दोस्तों, अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों का अगर दिल टूटता है तो भगवान में आस्था रख करके दोबारा से फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी लक्षण इनमें देखी गई है। अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ पहुंचती है तो दोस्तों, हृदय रेखा अगर शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे में लोग थोड़ा मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं, पैसे को थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, रिश्तों में थोड़ा स्वार्थ ढूंढते हैं। जैसे कि मैंने बाद में देखा है कि जब ये लोग पैसा कमा लेते हैं तो यहाँ से एक एक्सटेंशन बृहस्पति की तरफ जाने लगता है, तो फिर ये पैसे को अच्छे तरीके से यूज करते हैं, भगवान पर भी विश्वास करने लगता है और रिश्ते भी निभाते हैं, क्योंकि बाद में इनको ये रियलाइज हो जाते हैं कि पैसे कमाने की वजह से इन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ खो दिए हैं। तो बाद में ये अपनी मिस्टेक को सुधारते हैं। जैसे ही ये सुधारना शुरू करते हैं तो यहाँ से एक रेखा निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगती है और फिर ये हृदय रेखा दो मुखी हो जाती है, एक शनि पर्वत पर चली गई और एक बृहस्पति पर्वत पर। ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है। दोस्तों, हृदय रेखा को थोड़ा और समझेंगे। हृदय रेखा अगर आपका बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा शनि पर्वत की तरफ निकल गई है तो ये दो मुखी रेखा हो गई। ऐसे लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं और पैसे को सही तरीके से यूज करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं। दोस्तों, अगर किसी के हाथ की हृदय रेखा सीधी निकलती है और बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है, ये कुछ इस प्रकार से भी पहुंच सकती है, यानी कि इसमें हथेली को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो ऐसे लोग भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं। इनका प्रेम एक जुनून लेवल तक रहता है। ये अपने पार्टनर को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अति प्रेम भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। ये अपने पार्टनर को बिल्कुल भी फ्रीडम देना पसंद नहीं करते हैं। अगर लड़का है तो अपनी वाइफ के प्रति बहुत
ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। वो उसको किसी से बात नहीं करने देगा। वो चाहेगा कि उसका सारा प्रेम सिर्फ उसी के लिए रहे। इसी प्रकार से अगर कोई लड़की है तो वो अपने पति का सारा प्रेम चाहती है और अपने पति को किसी और के साथ बात करते हुए भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये प्रेम बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति पर्वत हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हृदय रेखा सीधी बृहस्पति पर्वत पर पहुंच गई और क्रॉस करके हाथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलिए दोस्तों, हृदय रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर हृदय रेखा साफ और स्पष्ट नहीं है, उस पर कोई दोष आ गया है या नीचे की तरफ उसमें बहुत सारी रेखाएं निकल रही है कुछ इस प्रकार से, या फिर इस पर कोई दीप का चिन्ह बना हुआ है या फिर जंजीर नुमा रेखा चल रही है, तो ऐसे लोगों का दिल टूटता ही रहता है। जिस पर भरोसा करते हैं वही दिल तोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए जब ये अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो क्योंकि इन्हें बार बार धोखा मिलती है। तो हृदय रेखा का अच्छा होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और अगर ये दोमुखी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, एक चीज मैं बताना भूल गया, हृदय रेखा अगर आपकी यहाँ पर जा रही है और एक रेखा निकल के निम्न के मंगल की तरफ जा रही है, तो निम्न मंगल के यानी मंगल के गुण हृदय रेखा में आ जाएंगे। और हृदय रेखा में जब भी मंगल के गुण आते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं अपनी सक्सेस के लिए, क्योंकि उनकी सक्सेस उनके इमोशन के साथ अटैच होती है। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर गुस्सा आएगी तो वो इमोशंस पर ज्यादा हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी कभी इनका लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में ज्यादा कामयाब देखे गए हैं, क्योंकि हृदय रेखा दोमुखी हुई है और एक रेखा जो है वो मंगल की तरफ जा रही है, यानी कि मंगल जो है वो काफी आपको एक्टिव बहुत रखेगा। और जो लोग एक्टिव रहेंगे तो वो लोग अपने जीवन में कामयाब होंगे। दोस्तों, आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के काफी क्लोज आ जाए तो उस केस के अंदर इंसान प्रैक्टिकल होने लगता है, यानी कि मस्तिष्क जो है वो प्रैक्टिकल। दोस्तों, आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के काफी क्लोज आ जाए तो उस केस के अंदर इंसान प्रैक्टिकल होने लगता है, यानी कि मस्तिष्क जो है वो प्रैक्टिकली दिखाता है और ये आपकी भावनाओं को दिखाता है। अगर इन दोनों में दूरी कम हो जाएगी किसी भी वजह से या फिर कोई रेखा यहां से इसको जोड़ देती है, तो उस केस में आपकी भावनाएं और आपका जो प्रैक्टिकल है वो दोनों जुड़ जाएगा। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, भावनात्मक तौर से थोड़े दूर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा उल्टा भी देखा गया है, कभी कभी बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाएंगे, प्रैक्टिकली जो है वो काफी दूर हो जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं बना पाते प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। और आपकी जो इमोशनल लाइफ के अंदर अगर आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से गैप भी अच्छा बना हुआ है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में, और आगे जाकर दोमुखी हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।